तिवारी जी जवाब दे दें। वैसे मैंने आज आलोक कुमार जी से बात की, जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनसे, उन्होंने बहुत सारी प्रश्नों के उत्तर दिए, बट तिवारी जी यहाँ बैठे हैं तो वही बताएं वीएचपी कहां से आई। जी मैं बताता हूँ। एक तो इन्होंने एक दो बातें पहले बताई, उनको बता देता हूँ। इन्होंने कहा कि 1992 की घटना थी, तो आपको ध्यान में है जब ढांचा टूटा था तो तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने कहा था कि मैं इसी स्थान पर दोबारा मस्जिद बनवाऊंगा। ये उन्होंने कहा था। आप कहते हैं मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा था। तो ये जो कांग्रेस या कांग्रेस की बात करने वाले लोग हैं, उनके पास कोई तथ्य तत्व तो होता नहीं है। अब बीएचपी कहाँ से आई, तो 1949 में पहला मुकदमा हिंदू पक्ष की ओर से गया था और गोपाल सिंह विशारद ने किया था, आपको ध्यान में होगा, और उन्होंने पूजा करने का अधिकार मांगा था केवल, और तब से वो लगातार चलता आ रहा था। 1984 में विश्व हिंदू परिषद इसके अंदर है, उसके पहले कहीं विश्व हिंदू परिषद नहीं थी, उसके पहले केवल कांग्रेस सरकार थी और कांग्रेस का सारा सिस्टम चलता था उनका। आपको ध्यान में होगा सोमनाथ मंदिर में जब राजेंद्र प्रसाद जी जाने वाले थे तो नेहरू जी नहीं जाने दे रहे थे। ये कैरेक्टर है। लेकिन तो भी कोई बात नहीं, 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने निर्णय लिया कि इसको हम अभियान और आंदोलन के रूप में ले जाएंगे, सारे समाज को, सारे देश को इसके साथ जोड़ेंगे। और 1989 में शिला पूजन के माध्यम से सारे देश में जन जागरण अभियान चला और सारा देश वहां उसके साथ जुड़ा। 3.25 लाख गांव से ईंटें आ गई। 1992 में विश्व हिंदू परिषद ने फिर कॉल दी, फिर हजारों लाखों लोग वहां पहुंच गए। और अभी जब कोरोना काल चल रहा था तब निधि समर्पण अभियान, यानी 19 में जब निर्णय आ गया कि ये भगवान श्री राम लला की भूमि है, इस पर मंदिर बनाइए, इसके बाद सारे समाज के पास गए और निधि समर्पण अभियान में 12.5 करोड़ परिवार, यानी लगभग 60-65 करोड़ लोगों ने निधि समर्पण किया है। आज उसी से मंदिर बन रहा है। तो विश्व हिंदू परिषद कहां से आ गई, तो विश्व हिंदू परिषद यहां से आ गई। ठीक है, राम के मंदिर का आंदोलन छेड़ा विश्व हिंदू परिषद ने, आपको पूरा बैकग्राउंड बताया तिवारी जी ने। जी मैं एक सेकंड, और अभी एक ये भी बार बार अभी दिग्विजय, आप ही से कह रहा हूं, दिग्विजय आपने भी सवाल पूछा वीएचपी कहां से आई। दिग्विजय जी पूछ रहे थे न्योते बांटने वाली वीएचपी कौन। आलोक कुमार जी ने ये कहा कि हमसे ये न्योते बांटे जा रहे हैं, जो ट्रस्ट है जो न्यास है उसकी तरफ से, वो इन्वाइट कर रहा है लोगों को। उन्होंने कहा हमारे पास इतनी मैन पावर नहीं है, इतने लोग नहीं है कि हम जगह जगह जाकर लोगों के घर जा सकें, तो हम केवल और केवल उनके फुट सोल्जर का काम कर रहे हैं, न्योता ट्रस्ट की तरफ से। जी, जब न्यास ट्रस्ट पहली बार एस्टेब्लिश हुआ, जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, चारों शंकराचार्य जी को साथ में लिया गया था, ये बात आप भी जानते हैं सौरभ जी। अगर मैन पावर ने एक एक व्यक्ति, एक एक भारतीय मैन पावर बनेगा, वीएचपी की क्या जरूरत है। और मैं बिल्कुल तिवारी जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि 1900 से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, जो भी तारीख बताया उसके पहले निर्मोही अखाड़ा लड़ रहा है। उस जो टाइटल डिस्प्यूट पे जो प्रिंसिपल पार्टी थी तो निर्मोही अखाड़ा थी, वो कहाँ चली गई। चलिए ये सब छोड़ दीजिए, निर्मोही अखाड़ा ने कहा इन्होंने पैसे दिए, और ये तो इंडिया टीवी की रिपोर्ट है, 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में, मैं कोई मुद्दे नहीं निकाल रहा। लेकिन जो तिवारी जी ने कहा, एक बात उन्होंने बिल्कुल सही कही, जो उन्होंने मुझ पे कहा कि नरसिम्हा राव जी ने कहा था कि वहां पर मस्जिद बनेगा, बिल्कुल सही उन्होंने कहा, मैं तिवारी जी से इत्तेफाक करता हूं। लेकिन 89 के कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था कि वहां पर मंदिर बनेगा। नरसिम्हा राव जी को जब ये बताया गया, ऑर्डिनेंस क्या लाया गया पार्लियामेंट में, हम उस पर बात करें, कोई क्या स्टेटमेंट दिया सौरभ जी वो अलग बात है। ऑर्डिनेंस ये लाया गया था, राम जी के जन्म स्थान पे मंदिर बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा, और उसके बाजू में मस्जिद बनेगा। क्यों उसको रोका गया, ये सवाल का उत्तर नहीं दे रहे। नरसिम्हा राव जी ने क्या स्टेटमेंट दिया, उससे क्या मतलब है, पार्लियामेंट में क्या ऑर्डिनेंस आया, और अगर वो ऑर्डिनेंस तब अरे पास तहसीन होता साहब, तो हम मंदिर बन बातें कर जाता। रहे हैं कि कब कब पार्लियामेंट में क्या आने वाला था, क्या हुआ था। आज मंदिर बन के तैयार हो गया, आज तो मंदिर तैयार हो गया। आज सवाल यह है कि आपको बुलाया गया, आप जा नहीं रहे। एक लाइन का उत्तर दूंगा मैं, एक लाइन का उत्तर दूंगा जी तिवारी जी, संक्षेप में बाकी दो मेहमानों के पास में जाऊंगा। उत्तर दूंगा मैं, एक लाइन का उत्तर दूंगा, बिल्कुल एक लाइन का उत्तर, केवल एक लाइन का उत्तर। आज तक आपकी डिबेट में किसी भी कांग्रेस के प्रवक्ता ने श्री राम जन्मभूमि को राम जन्मभूमि कहा हो तो आप बताइए। अभी तक इनके प्रवक्ता उसको बाबरी मस्जिद ही कहते हैं, बाबरी मस्जिद कहते हैं, श्री राम जन्मभूमि कहने का भी हिम्मत नहीं जुटा पाए। सौरभ जी आप एंकर हैं, आज तक एंकरिंग कर रहे हैं, आप बताइए किसी कांग्रेसी प्रवक्ता ने आज तक उसको श्री राम जन्मभूमि कहा हो। हम डंके की चोट पर पहले भी बोलते थे और आज तो खैर मंदिर बन ही रहा है। बताइए इनको, इन्होंने कभी कहा है? मैं तो मानता हूँ ये श्री राम जन्मभूमि है, जन्मभूमि चलिए, अच्छा स्थान था, है और रहेगा। मैं कांग्रेस में नहीं हूं, लेकिन एक समर्थक।